टाटा मोटर्स के बारे में अगर कोई बात जो सबसे अहम है या जिससे इस 77 साल पुरानी कंपनी को आज के वक्त में परिभाषित किया जा सकता है तो वो है परसेप्शन। गुजरे कुछ वक्त में जिस तरह इस कंपनी ने अपने बारे में बना परसेप्शन बदला है उसकी मिसाल कम ही दिखाई देती है। सड़क पर टाटा की गाड़ियों की बढ़ती तादाद परसेप्शन में हो रहे बदलाव की ही तस्दीक देती है। टाटा की चमचमाती गाड़ियां चलाती नई पीढ़ी इसी बात को बयां करती है। ये बदलाव इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट में भी दिखाई दे रहा है। आखिर टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड कैसे हुआ? टाटा मोटर्स को लेकर परसेप्शन में क्या बदलाव हुआ है? इन्वेस्टर्स के लिए इस टर्न अराउंड का क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात कि क्या निवेशकों को आगे टाटा मोटर्स में कमाई होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो टाटा मोटर्स पर दांव लगाने की सोच रहे हर शख्स के जेहन में आते हैं। अब इनका जवाब ढूंढना है तो टाटा मोटर्स की पूरी कहानी समझनी होगी। तो इतिहास से शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स 77 साल पुरानी है। तब इसका नाम टेल्को था। आपको शायद पता नहीं होगा कि शुरुआती दौर में कंपनी रेल के इंजन बनाती थी। 1969 में जाकर कंपनी ने टाटा ब्रांड का इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद 1983 में कंपनी ने भारी कमर्शियल गाड़ियां बनानी शुरू की। 1991 में कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स बनाने शुरू किए। टाटा मोटर्स के सफर का एक अहम पड़ाव 1998 में आया जब कंपनी ने देश की पहली एसयूवी सफारी लॉन्च की। तब इस गाड़ी का दाम 8.25 लाख रुपए था। पैसेंजर व्हीकल में कंपनी की पहचान रही टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया था। डीजल इंजन वाली ये पहली छोटी कार थी। फिर इंडिगो आई। इस बीच टाटा ने एक बड़ा फैसला किया। रतन टाटा का टाटा मोटर्स पर बड़ा फोकस रहा। ऑटो सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। 2008 में हुई ये खरीद 2.3 अरब डॉलर में हुई थी। ये सौदा काफी विवादास्पद रहा और कई लोगों ने इस महंगे सौदे की आलोचना भी की। फिर रतन टाटा ने लोगों को 1 लाख की कार का सपना दिखा दिया। कुल मिलाकर 2006 से लेकर 2016 तक का वक्त टाटा मोटर्स के लिए बेहद चुनौती भरा था। लेकिन आज टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है। तो आखिर ये टर्न अराउंड हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई नए पैसेंजर व्हीकल्स के बिजनेस हेड की नियुक्ति से। अक्टूबर 2014 में मारुति के सीओओ मयंक पारिक को टाटा ने कंपनी के टर्न अराउंड के लिए चुना। पारिक ने ही टाटा मोटर्स को लेकर बने परसेप्शन को बदलने की कवायद शुरू करी। दरअसल लोग टाटा की गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर देखते थे, चाहे इंडिका हो या इंडिगो। पारिक चाहते थे कि लोग टाटा की कारों को पर्सनल यूज के तौर पर भी देखें, ना कि सिर्फ टैक्सी के तौर पर। यहीं से इस परसेप्शन चेंज के दौर की शुरुआत हुई। 2016 में कंपनी में नए सीईओ और एमडी गुंटर बुशेक आए और इस मुहिम में और तेजी आ गई। फिर नए मॉडल्स, नए डिजाइन कॉन्सेप्ट, जेएलआर की खासियतों का इस्तेमाल, सेफ्टी फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ता चला गया। असर ये हुआ कि जो कंपनी कभी भारी डिस्काउंट देकर गाड़ियां बेचती थी, आज उसकी गाड़ियों पर वेटिंग पीरियड चल रहा है। पिछले कुछ वक्त में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी तेजी से काम किया है। कंपनी की नेक्सॉन ईवी और टाइगोर ईवी मार्केट में है। ईवी के मामले में टाटा मोटर्स दूसरी कंपनियों से काफी आगे है। अगले 5 साल में कंपनी की ईवी कारोबार में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने की योजना है। साथ ही कंपनी टाटा पावर के साथ मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है। अब टाटा के टर्न अराउंड की इस कहानी को इन्वेस्टर्स के लिहाज से समझते हैं। पहली और बड़ी बात तो यह है कि टाटा मोटर्स की कमाई का 80% हिस्सा जेएलआर से ही आता है। फाइनेंशियल ईयर 2009 से फाइनेंशियल ईयर 2015 के दौरान टाटा का टर्नओवर 257% बढ़ा और इसकी वजह जेएलआर थी। फाइनेंशियल ईयर 2009 में 2,505 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2015 में 13,986 करोड़ का पीक कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ और 2016 में जेएलआर की ग्लोबल बिक्री 5 लाख के पार पहुंच गई। 2008-9 में कंपनी पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज था।
2020-21 में ये कर्ज बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह से 2008-9 में कंपनी को 2,505 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। 2020-21 में ये लॉस बढ़कर 13,451 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह से डेट टू इक्विटी रेशो को देखें तो इसमें भी इजाफा हो रहा है। 2015-16 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.2 गुने पर था। 2020-21 में ये 1.4 गुने पर पहुंच गया है, जो कि दशक के हाई पर है। गौर करने वाली बात यह है कि लंबी अवधि के निवेशक अभी भी टाटा मोटर्स में पैसा गंवा रहे हैं। हाँ, हालिया वक्त में निवेशकों ने जरूर टाटा मोटर्स में खूब मलाई काटी है। करीब 1 साल में टाटा मोटर्स का शेयर 40% बढ़ा है और 2 साल में करीब 4 गुना हो चुका है। लेकिन 5 साल पहले जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था वो आज भी रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के निवेशकों की सबसे बड़ी परेशानी कंपनी का डिविडेंड नहीं देना है। 2016 के बाद से आज तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। हालांकि इसकी वजह लॉस और बढ़ता कर्ज है। निवेशक कंपनी के मुनाफे में आने और दोबारा डिविडेंड देना शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में टाटा मोटर्स पर दाव लगाया जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट टाटा मोटर्स पर बुलिश दिखाई देते हैं। इसके शेयर के लिए ऊंचे टारगेट प्राइस भी दिए गए हैं, पर मनी 9 की सलाह यह है कि डिविडेंड की उम्मीद में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने वाले निवेशक कंपनी के मुनाफे में आने का इंतजार करें, क्योंकि अधिक कर्ज और घाटे के चलते कंपनी ने 5 सालों से कोई डिविडेंड नहीं दिया है। किसी कंपनी के लिए कैश रेशियो क्या होता है, ये समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।